140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मुझे संसार भर से आए हुए प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया कि यह पहला अवसर है जबकि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लो एशिया और भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें उन आम कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा जो हमारे सामने मौजूद हैं। साथ ही उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जो तेज़ी से बदल रही इस दुनिया के सामने आ सकती हैं, जिससे कि विभिन्न भारी परिवर्तन के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले 15 वर्षों में इस सदी के अंत तक न्याय की उचित और आदर्श व्यवस्था की जा सके। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को जिन्हें सुविधाएं हासिल नहीं हैं, खास तौर से स्त्रियों को कानूनी सहायता दिए जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होगी। मैं कामना करता हूं कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा उसका आने वाले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। प्राचीन काल से ही भारत में कानून को निहायत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। वास्तव में धर्म या मजहब हमारे लिए ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है जो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से परिभाषित कानूनों द्वारा निर्धारित है। इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ईमानदारी के साथ करना होता है। कानून के निष्ठापूर्ण पालन के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से राजनीतिक उथल पुथल और विदेशी हमलों के बावजूद न केवल जीवित ही रही है बल्कि इसने एशिया के दूसरे देशों के लोगों को भी प्रभावित किया है और मानव चिंतन के विकास में योगदान दिया है। चेंज पाषाण काल से लेकर आज के निहायत ही औद्योगिक वातावरण तक समाज की प्रगति के साथ साथ कानून की धारणा में भी भारी परिवर्तन हुए हैं। बैलगाड़ी के युग से आज के सुपरसोनिक युग तक आने में मनुष्य की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इन बदली हुई परिस्थितियों के लिए सामाजिक अनुशासन की बिल्कुल ही नई व्यवस्था की ज़रूरत है। जनसंख्या में भारी वृद्धि, इंसान की अनेक प्रकार की गतिविधियों तथा ऐसे ही अनेक विभिन्न कारणों से आज की दुनिया में न्याय प्रणाली पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। जो कानून पहले बनाए गए थे और जो न्याय व्यवस्था एक निश्चित सामाजिक प्रणाली को लेकर तैयार की गई थी, वह आज के इस ज़बरदस्त और अचानक परिवर्तन को देखते हुए बिल्कुल अपूर्ण साबित हो रही है। किसी दूसरी विकासशील संस्था की तरह ही कानून स्थिर नहीं हो सकते। उन्हें बदलते हुए हालात की ज़रूरतों के अनुसार लगातार अपने आप को ढालना होगा। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि भविष्य में कानून के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के क्या कानूनी हल निकलेंगे। चेंज सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की ज़रूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका है जो सबको स्वीकार हो। हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के विभिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्यायशास्त्रियों की 2 अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय संस्था अगले 15 वर्षों में इंसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और सन 2001 में न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही हैं। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाएं, जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था।
हर आदमी इन कानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा। लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था। स्टॉप।